महू में 7 अप्रैल से 4 दिवसीय भीम जयंती समारोह की शुरुआत हो चुकी है। भीम जन्मभूमि स्मारक पर आयोजित इस आयोजन के पहले दिन देश की आर्थिक व्यवस्था पर संगोष्ठी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक उषा ठाकुर और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक वर्मा ने प्रमुख रूप से सहभागिता की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है, जहां समाज की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित किया। समग्र अंबेडकर जो आज एक सुखद विषय का शुभारंभ हुआ, सभी विषय विशेषज्ञ परम पूजनीय भंते जी, धम्मदेव जी, हमारे डॉक्टर डी.के. वर्मा जी, हमारे अनिल गजभिये जी, ये सभी अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और बाबा साहब का समग्र चिंतन समग्र राष्ट्र के सामने आई, आने वाली पीढ़ी के सामने आई और उनके समग्र चिंतन के आधार पर ये जगत गुरु भारत देश 2047 में विश्व की शक्ति बनकर खड़ा हो जाए, इसी पावन उद्देश्य से इस संगोष्ठी का शुभारंभ यहाँ किया। और प्रतिवर्षानुसार 13 तारीख को एक शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें समस्त समाज इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेगा। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा कि राष्ट्र हित के लिए जो नीतियां आपने दी, वो जल की नीति हो, वो अर्थ की नीति हो, वो जल प्रबंधन की बात हो, अंत्योदय की साधना हो, उन सब पर चलकर हम जगत जननी माँ भारती के चरणों में अपनी सारी योग्यता समर्पित करेंगे। देखिए, बाबा साहब तो हमारी रग रग में समाहित हैं और मैं दलगत बात यहाँ करना नहीं चाहती, पर याद दिलाना चाहती हूँ कि जो पंच तीर्थ बाबा साहब के बने वो बनाए गए हैं। मोदी जी और प्रदेश की सरकार भी इस बात के लिए चिंतित है और निश्चित रूप से बाबा साहब का जो समग्र चिंतन है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। समग्र अंबेडकर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए बाबा साहब अंबेडकर को हम सब लोग संविधान निर्माता के रूप में तो जानते हैं, लेकिन वो एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं और उन्होंने जो अर्थशास्त्र में के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो हमें संभावना बताई है, जो नवाचार बताए हैं, वो आज बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। तो संदर्भों में देखें तो बाबा साहब अंबेडकर एक समग्र अंबेडकर के रूप में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व में भारत को वही स्थान दिलाने के लिए जो पहले एक संपन्न राष्ट्र के रूप में था, उसमें बाबा साहब अंबेडकर के विचार बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको हमको सही अर्थों में समझना पड़ेगा। संघर्ष करने के पहले हमें संगठन करना है और संगठन को शिक्षित लोग ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो शिक्षा का सही अर्थ समझ के अगर हम बात करते हैं तो समग्रता से अंबेडकर को समझ पाएंगे और हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएंगे। इसके लिए अगर आप देखें तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान की हिंदी प्रति है उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, वो अपने आप में एक हमारे लिए बहुत मजबूत उदाहरण देता है कि बाबा साहब अंबेडकर अपने को किस नाम से पहचाना जाने के लिए कहते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हस्ताक्षर में कहा भीमराव रामजी अंबेडकर। राम जी उनके पिताजी का नाम था और वैसे ही हमारे एक संस्कृति के रूप में भी देखें तो हमारे देश में संस्कृति रही है, क्योंकि बहुत सारे नाम आपको राम से जुड़े मिल जाएंगे। हमारे जो दलित नायक हैं जैसे कांशीराम है, रामविलास पासवान है, अभी हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो बाबा साहब ने उसी नाम को अपनाया है और आगे बढ़ाया था। तो बाबा साहब का समग्रता का हम नाम लेंगे तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति के भी दर्शन होते हैं उससे। महू में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर महाकुंभ का आयोजन होगा। 4 दिवसीय भीम जयंती समारोह के तहत आगामी दिनों में कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है।